روح सांसद आगा सैयद रोहुल्लाह मेहदी ने पूछा कि क्या आप दिल्ली आने और उन युवाओं के रिहाई के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं जो बिना मुकदमे के जेलों में बंद हैं। साथ ही उन्होंने धारा 370 को लेकर ये भी सवाल उठाया कि क्या आप संसद में ये मांग उठाने को तैयार हैं कि जम्मू कश्मीर से क्या छीना गया और उसकी चर्चा हो। तो सांसद आगा रोहुल्लाह की नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत से तकरार लगातार जारी है, बल्कि मजीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। और जिस तरह से आज आगा रोहुल्लाह को उनके घर में ही नज़रबंद किया गया है, उसके बाद से ये तकरार और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। और इसी बीच चुके सांसद आगा रोहुल्लाह ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं और सीधा सवाल पूछा है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से। एनसी के सांसद आगा रोहुल्लाह ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि अगर कोई फाइल अब राज्यपाल के पास है और तय समय के बाद भी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो क्या आप राज्यपाल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा वज़ीर आला से। दूसरा, उन्होंने ये भी पूछा कि इस विरोध प्रदर्शन की तारीख आप देंगे या हम तय करेंगे। इसके अलावा सांसद आगा रोहुल्लाह मेहदी ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद हैं, उन्होंने पूछा कि क्या आप, यानी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से पूछा कि क्या आप दिल्ली आने और उन युवाओं के रिहाई के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं जो बिना मुकदमे के जेल में बंद हैं। साथ ही उन्होंने धारा 370 को लेकर ये भी सवाल उठाया कि क्या आप संसद में ये मांग उठाने को तैयार हैं कि जम्मू कश्मीर से क्या छीना गया और उसकी चर्चा हो। तो सांसद आगा रोहुल्लाह का दरअसल ये स्टैंड, ये सवाल अपने आप में काफ़ी अहम है, काफ़ी अहमियत रखता है, चूँकि जो एनसी के जो दीगर जो रहनुमा हैं उनके तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि काबीना ने इसके मुतालिक फ़ैसला ले लिया है और फैसले के बाद काबीना ने वो फाइल गवर्नर हाउस भेज दी है। अब यानी LG मनोज सिन्हा तक वो फाइल भेज दी गई है। अब LG मनोज सिन्हा उस पर क्या एक्शन लेते हैं, तभी कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है। हमारे आज डिटेन किए गए हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया। बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। अब इस सारे मसले के डिटेल्स में मैं बाद में जाऊंगा। फ़िलहाल इस वक्त मैं इमीडिएटली ये चाहता हूं कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए जिनका सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक़ के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, कोई पीस को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आज जो आपको करना था वो आपने किया। इन स्टूडेंट्स को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, इनको अपने घर जाने का हक़ दिया जाए, या अपने घर वालों के साथ जाके मिले, अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी लिहाज से शुरू करें। अगर, जैसे कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर ये फाइल या अगर ये लड़ाई अब डेमोक्रेटिकली LG के पास लड़नी है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और आप आइए। और अगर ये सारी रुकावटें आपकी नहीं थी तो जब मुझे आज डिटेन किया गया या हाउस डिटेंशन में रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, उनके रेस्क्यू में आप क्यों नहीं आए, या उनको पैटर्नेज देने के लिए आप क्यों नहीं आए, या उनकी बात करने के लिए आप क्यों नहीं आए मेरे बदले या उन स्टूडेंट्स के बदले? आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई? जैसे कि मैंने कल ही कहा था, ठीक है आप आइए, शामिल होइए, आप यकीन दहानी दीजिए स्टूडेंट्स को, मुतमईन कीजिए कि ये लड़ाई, अब ये फाइल अब LG के पास है और आप हम सब जाने के लिए तैयार है, आप हमारे साथ आइए। क्या आप आज वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे और क्यों नहीं उठाई? वो पैटर्नेज आपने क्यों नहीं दिया? क्या वो लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स को लड़नी है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या जवाब ये है कि आप ऐसा ही चाहते थे जो आज हुआ, जो डिटेंशंस हुए? क्या अब हमारी फेट ही यही है कि जो चीज़ आपने बेच दी है, चाहे वो LG के पास चली गई हो, अब उनकी मर्जी पे हो, चाहे उसका जवाब 10 साल के बाद आए या 20 साल के बाद आए,
ریزولیشن ہم نے پاس کیا, اس کا جواب 10 سال کے بعد آئے, 50 سال کے بعد آئے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتی ہے. یا آپ سیریس ہے, اگر آپ ان تینوں سوالوں کا مثبت جواب دینے کے لیے تیار ہے اور اس پہ اگر مثبت جواب آتا ہے, مثبت عمل ہوتی ہے, ہم سبھی کو, ان اسٹوڈنٹس کو, ہم سبھی شہریوں کو, مجھے بھی, ہم سبھی کو یقین ہوگا کہ آج جو کچھ ہوا, آج کے دن جو کچھ ہوا, وہ آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہوا, آپ کے کہنے سے نہیں ہوا, اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے کہنے کے حساب سے نہیں ہو رہا, آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے, اور آپ اسٹیٹس کو کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اس خبر پر سیدھے رخ کرتے ہیں اپنے رپورٹر عابد کا. عابد, اس وقت کیا حالات ہیں؟ چونکہ 2-3 باتیں ہیں. ایک تو آغا روح اللہ مہدی جو ہے وہ نظر بند ہے, جیسا وہ کہہ رہے ہیں, التجا مفتی نظر بند ہیں, اور جہاں پر یہ دھرنا ہونا تھا وہاں پر بھی کوئی پہنچا نہیں ہے. تو کیا تصویر بن رہی ہے, کیوں ایسا ہوا کہ دھرنا استھل پر کوئی نہیں پہنچا؟ کیونکہ جس طرح سے آپ نے خود کہا, کیونکہ آپ نے ایم پی سری نگر آغا سید روح اللہ مہدی کا بیان بھی سنا, کیونکہ کل رات سے ہی انہیں ان کے گھر میں ہی نظر بند کیا گیا ہے. جہاں پر یہ دھرنا ہونے والا تھا وہاں پر سیکیورٹی موجود تھی, حالانکہ یہ کوشش کی گئی کہ اسٹوڈنٹ وہاں پر نہ پہنچے. التجا مفتی نے سوشل میڈیا ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بھی ہاؤس اریسٹ رکھا گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں کوشش تھی کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ ناکام ہو جائے, اور جو ناکام ہوا بھی, کیونکہ اسٹوڈنٹس کو مختلف مقامات پر روکا گیا یا مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز تعینات تھی. تو کوششیں یہی کی جا رہی تھی کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ ناکام ہو. اب اس پر کئی طرح کے سوالات ہو رہے ہیں. جس طرح سے ایم پی سری نگر آغا سید روح اللہ مہدی نے کئی سوالات اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ, اپنے تمام ایم ایل اے سے پوچھا ہے کہ چلو مان لیا یہ جو احتجاج آج نہیں ہو پایا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, یعنی سیکیورٹی کا نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, لیکن انہوں نے کئی سوال کھڑے کیے ہیں کہ اب انہیں بولا اگر اب ایل جی کے ہاتھ میں یہ ہے تو کیا آپ تیار ہیں میرے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ شامل ہونے میں اور ایل جی کے خلاف احتجاج کرنے میں, اور جو اسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہے وہ پورا ہو جائے. حالانکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ریزرویشن کا معاملہ جب ختم ہوگا, اس کا سولوشن آئے گا, اس کے بعد کیا آپ تیار ہے دلی چلنے کے لیے, کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ ان نوجوانوں کی جو ڈیٹینشن میں ہے اور جن کی وداؤٹ ٹرائل ڈیٹینشن ہوئی ہے ان کی رہائی یا ان کی ٹرائل شروع کرنے میں کیا آپ تیار ہے دلی میں میرے ساتھ احتجاج کرنے میں, تاکہ جموں کشمیر کے جوانوں کو انصاف ملے. حالانکہ انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا, کیونکہ جموں کشمیر اسمبلی نے اپنا پہلا ریزولوشن جو پاس کیا تھا وہ اپنا جو اسپیشل سٹیٹس پر انہوں نے اپنا ریزولوشن پاس کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے فائل ایل جی کو دی, اور اس پر بھی ایم پی سری نگر آغا سید روح اللہ مہدی نے سوال کیا کیا وہ فائل ایل جی کے پاس ہی رہے گی یا اس کا کچھ حل بھی ڈھونڈنا ہے. اور اس پر انہیں بھی دعوت دی, سوال کیا کیا آپ میرے ساتھ تیار ہے دلی جانے کے لیے, بی جے پی سے ملنے کے لیے, اور ڈیمانڈ کریں گے ہم اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہو. تو اس طرح کے سوالات ہیں. حالانکہ نیشنل کانفرنس نے جو آج کے پروٹیسٹ کے بارے میں کہا, کیونکہ ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی اپنا بیان ایکس پر جاری کیا ہے. تنویر صادق نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو حق ہے ڈیموکریٹک طریقے سے وہ اپنی جو بات ہے, اپنی جو حق ہے اس کا مطالبہ کرے. انہوں نے یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ کہا کہ جو یہ احتجاج ہے مطلب سیکیورٹی کا نظام ہے ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, حالانکہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو روکا نہیں. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ایل جی حکومت ہے یا مرکز ہے ان پر سوال, ان پر یہ جو بال ہے ان کے کورٹ میں پھینکی کہ ان کی وجہ سے سیکیورٹی اس طرح کی قائم کی گئی تھی تاکہ اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ نہ کرے. حالانکہ کئی طرح کے سوالات ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس لگاتار گزشتہ 1 برس سے مطالبہ کر رہے ہیں ریزرویشن کو لے کر ریشنلائزیشن ہونی چاہیے اور نئی ریفارمز ہونے چاہیے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن میڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ زیادتی ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر دسمبر میں ہی تقریباً 23 دسمبر کو ایم پی سری نگر آغا سید روح اللہ مہدی اسٹوڈنٹس کا جو پروٹیسٹ تھا اس میں شریک ہوئے تھے. اس کے بعد سرکار نے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے سی ایم عمر عبداللہ نے انہیں یقین دلایا تھا آپ کے مطالبات کو دیکھا جائے گا اور غور خوض کیا جائے گا اور انصاف فراہم کیا جائے گا. اس کے بعد سب کمیٹی تشکیل دی گئی, لیکن 1 سال گزرنے کے بعد کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے. حالانکہ کل بھی ایم پی سری نگر آغا سید روح اللہ مہدی نے, اگر آپ نے وہ بیان سنا ہوگا, انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ جانکاری دی جائے کہ کیا
चेंजेस में आई है या क्या स्टेटस आया, अगर कुछ खुफिया है स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर ना करे, मगर उन्हें कम से कम ये बता दे कि इसका क्या प्रोसेस हुआ है और कितना वक्त लगेगा। हालांकि अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या सीएम उमर अब्दुल्ला या उनका जो काबीना वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने फाइल एलजी को दी है, अब फाइल एलजी के पास है। अब उस पर भी सांसद श्रीनगर अगर रूहुल्ला ने सवाल खड़े किया है, अगर एलजी के पास है तो हम ये धरना वहां उनके खिलाफ भी कर सकते थे ताकि तलबा को, स्टूडेंट्स को, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ नाइंसाफी हो, आबादी के हिसाब से देखा जाए और उस हिसाब से कैटेगरी तय की जाए, रिजर्वेशन दी जाए ताकि सबको यकसा इंसाफ मिले। जी विशाल, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हाउस अरेस्ट पे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं जरा कि इल्तिजा मुफ्ती का भी दावा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीदुर रहमान पर्रा जो है वो भी कुछ पोस्ट कर रहे हैं इसी तरह की बातें। तो सवाल क्या है, इल्तिजा मुफ्ती या पीडीपी के लीडरान को भी क्यों हाउस अरेस्ट किया गया? क्योंकि ये समझना काफी जरूरी है। लास्ट ईयर जब प्रोटेस्ट हुआ था, वहीदुर रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती और जिस तरह से फॉर्मर मेयर है जुनैद मुफ्ती और कई लोग इस एहतजाज में शरीक हुए थे, एहतजाज में शिरकत कर रहे थे। और कहीं ना कहीं आज भी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन्हें लगा शायद ये लोग मत प्रोटेस्ट लीड कर सकते, तो उन्होंने उन्हें भी नजरबंद किया है। जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी किया है, अपना फोटोग्राफ भी उस पर डाला है कि उसके घर के बाहर सिक्योरिटी नाफिज की गई है, उसे हाउस अरेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही है ये जो प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स को कोई लीड ना करे। हालांकि सांसद आगा रूहुल्ला ने ये तक कहा कि स्टूडेंट्स को डराया गया और कई स्टूडेंट्स को बंद भी किया गया। कई जगहों पर जो हॉस्टल वार्डन्स हैं उन्हें कहा गया कि स्टूडेंट्स की संडे के रोज भी अटेंडेंस की जाए और उन्होंने कहा कि ये साफ मुमकिन बनाया गया कि प्रोटेस्ट ना हो। हालांकि उन्होंने अपील भी की, उनका कहना था कि आज कई स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, उन्होंने अपील की उनको रिहा किया जाए। हालांकि जो आप कह रहे थे वहीदुर रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती, मकसद यही था कि ये जो प्रोटेस्ट है किसी न किसी तरीके से रोका जाए, नाकाम किया जाए और जिसको नाकाम करने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हुए और इसी वजह से जो ये लीडरान है इनको नजरबंद किया गया है। जी विशाल। जी आबिद, एक और सवाल यहाँ से आगे आप क्या देख रहे हैं? ये जो आगा रूहुल्ला का स्टैंड इसको लेकर के काफ़ी आप कह सकते हैं कि सख्त है और या यूँ कह लें कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत क्या सोचती है उससे बिल्कुल बरक्स आगा रूहुल्ला जो है लगातार अपना स्टैंड लिए हुए हैं। ये बात तो वो भी बखूबी समझ रहे हैं कि फाइल काबीना ने चूंकि फैसला ले लिया है, फाइल एलजी के पास है, तो क्या आगा रूहुल्ला या यूँ कह लें कि एनसी और आगा रूहुल्ला का अब तमाम जो है वो ध्यान या लोगों को अब ये महसूस कराने की कोशिश हो रही है या बावर किया जा रहा है कि अब जो कुछ भी इसमें डिले है तो वो एलजी ऑफिस की वजह कर है? विशाल, कहीं ना कहीं दो चीजें समझने की जरूरत है। आगा रूहुल्ला कह रहे हैं कि काबीना ने जो सब कमेटी तश्कील दी गई थी उन्होंने अपनी जो फाइल है एलजी को दी है, लेकिन स्टेटस क्या है किसी को नहीं पता है। एटलीस्ट वो चाहते हैं कि कम से कम तलबा को या उसे स्टेटस बताया जाए क्या कुछ तब्दीली आई है। हालांकि उन्होंने ये तक कहा अगर कुछ खुफिया है वो शेयर ना करे, कम से कम तलबा को स्टेटस दे। दूसरा सवाल वो कह रहे हैं कि अब अगर एलजी के पास ये फाइल है तो इसके लिए इकदाम करे। हमेशा के लिए ये फाइल एलजी के पास तो रहने वाली नहीं है। अगर स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाना है तो एलजी के पास जो फाइल है उनसे भी पूछा जाए फाइल कितनी देर वहां रह सकती है। तो इसीलिए अब उन्होंने दावत दी है तमाम जो अपनी हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है या तमाम एमएलएज को, मिनिस्टर्स को दावत दी है वो आए, अगर एलजी के पास फाइल है तो एलजी से वो फाइल लेंगे, एहतजाज करेंगे और तलबा को क्या है कि इंसाफ मिले। क्योंकि ये दो सवाल कहीं ना कहीं वो पूछ रहे हैं यहाँ की हुकूमत से, अपने तमाम एमएलए से और अब क्योंकि आज भी उन्होंने कई तरह के सवाल देखे। ये देखने वाली बात रहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर सीएम उमर अब्दुल्ला या उनके एमएलए क्या जवाब देंगे। हालांकि अभी तक जवाब नहीं आया। आज सीधे सवाल एमपी श्रीनगर आगा सईद रूहुल्ला मेहदी ने पूछा। आने वाले दिनों में अब ये दिलचस्प होगा कि क्या जवाब सरकार से मिलेगा और क्या फाइल अभी भी एलजी के पास रुकेगी या इसका कोई हल निकल कर आएगा। तमाम जानकारी के लिए आबिद हमारे रिपोर्टर इस बारे में मजीद जानकारी दे रहे थे और उनका ये कहना है कि अब इंतजार इस बात पर होगा कि आगे सरकार की तरफ क्या जवाब आता है। और